अच्छा जी, वारंट्स क्या है? रिटन ऑर्डर है, साइन और सील हो बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जो भी कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी तरफ से ये ऑर्डर होते हैं और उसके साइन और सील के साथ होते हैं। इट बेयर्स द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु इज़ टू एग्जीक्यूट इट। जिस पर्सन ने, जिस बंदे ने इन वारंट की कंप्लायंस करानी है, लेके जाने हैं, उसका नाम भी और डेजिग्नेशन भी इनके ऊपर, वारंट्स के ऊपर लिखा होता है। इट आल्सो इंडिकेट्स द नेम एंड एड ऑफ द अक्यूज। जो अक्यूज है उसका नेम और उसका भी अगर कोई डेजिग्नेशन है जो भी है, या उसके कौन सा क्राइम है, ये सारी चीज़ें अक्यूज की भी उसके ऊपर लिखी होती हैं कि इस जज ने ये वारंट जारी किए हैं, ये बंदा लेके आएगा, इस बंदे ने एग्जीक्यूट करने हैं और इस बंदे के लिए ये वारंट जारी हुए हैं। ये सारी चीज़ें वारंट के अंदर शामिल होती हैं। इसमें मस्ट से द ऑफेंस ही इज अक्यूज ऑफ, उसमें ऑफेंस लिखा होना चाहिए कि किस पादाश में आपकी गिरफ्तारी जो है की जा रही है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि वारंट लेके आते हैं तो वो आते हैं कि हम ये वारंट्स हैं, इस केस के सिलसिले में हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं या आपको बुला रहे हैं। ठीक है। इट शुड इंडिकेट द डेट ऑफ इशू। वारंट किस दिन इशू हुए, किस दिन वारंट जारी हुए, वो भी उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। अच्छा जी, कुछ ऑफेंस हैं जिनको हम कहते हैं एनी ऑफेंस फॉर विच द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट द अक्यूज विदाउट अ वारंट। ऐसे ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर वारंट्स के बगैर अरेस्ट नहीं कर सकता किसी को, उसको हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसे ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर वारंट के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसकी एग्जांपल्स हैं जी, ब्राइबरी है, डिफेमेशन, परजरी एटसेट्रा। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर किसी भी बंदे को वारंट गिरफ्तारी के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकता। आगे आते हैं जी कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें कौन से जी? एनी ऑफेंस फॉर विच द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट द अक्यूज विदाउट अ वारंट। ऐसे ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर किसी भी अक्यूज को अरेस्ट कर सकता है बगैर किसी वारंट के। उनमें कौन सी एग्जांपल्स हैं जी? गवर्नमेंट के अगेंस्ट जंग, काउंटरफीटिंग, पाकिस्तान करेंसी की जो काउंटरफीटिंग है उसमें, फूड के अडल्ट्रेशन में, या डैमेजिंग प्लेस ऑफ वर्शिप, या कोई रॉबरी कर ली, कोई मर्डर है, किडनैप, रेप है, एटसेट्रा। ये सारे ऐसे ऑफेंस हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। अगर ऐसे हों तो जो अक्यूज है वो पुलिस ऑफिसर उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अच्छा जी, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, दो तरह के ऑफेंस होते हैं। एक काबिल ज़मानत जिनकी ज़मानत हो सकती है, दूसरे ऑफेंस होते हैं नॉन बेलेबल जिनकी ज़मानत नहीं हो सकती। बेलेबल ऑफेंस क्या है जनाब? सुइसाइड के अटेम्प्ट, सेल ऑफ ऑब्ससीन बुक्स, ब्राइबरी, राइटिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बेल हो सकती है, ज़मानत हो सकती है। नॉन बेलेबल कौन से हैं? अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, मर्डर, डाउरी, डेथ, काउंटरफीटिंग पाकिस्तान करेंसी एटसेट्रा। ये हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस थे, अडल्ट्रेशन, काउंटरफीट, पाकिस्तान करेंसी एटसेट्रा, यही सारे तकरीबन नॉन बेलेबल में हैं। तकरीबन नॉन बेलेबल कौन से हैं? जो तकरीबन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। ठीक है जी। एफआईआर पे आपको एक असाइनमेंट भी दी गई थी कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है आपने कोई भी नेट से डाउनलोड करके पढ़ना है कि उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ सके, जो नहीं पढ़ सके, बताएं ज़रा। एफआईआर, हु आर द वंस जिन्होंने अभी तक एफआईआर को नहीं पढ़ सके? ओके, एज एक्सपेक्टेड कोई नहीं बताएगा। चले, पर मैंने भी नहीं पढ़ा। अच्छा, ओके, बहरहाल कोशिश करें कि आप इसको पढ़ें। जिसने नहीं पढ़ा वो भी पढ़े, बाकी आपकी जिन्होंने पढ़ा है उनसे ज़रा इम्तिहान ले लेते हैं। एफआईआर क्या है, होती क्या है? इट इज़ एन इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस ऑफिसर रिलेटेड टू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस which is first in point of the time and on the basis of which the investigation commences। ये वो इंफॉर्मेशन है जो पहले पुलिस वालों को दी जाती है कि जहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ हो उसकी जगह और टाइम के मुताबिक, और इसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन कमेंस करती है, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन इसके बाद शुरू हो जाती है। अब है जी 3 क्वेश्चन, ये लेट मी आस्क टू समवन, तो वही बताएगा जी। सुमैया शाहीन 407, आर यू देयर? यस सर। अच्छा, आप बताएं कि वेयर इट इज़ लॉज्ड, एफआईआर कहाँ पे लॉन्च की जाती है? सर थाने में।
थाने में, पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च की जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, now it comes Ahmad Shahbaz 409, are you there? जी सर। ओके, आप बताओगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एफआईआर? सर ऑब्जेक्टिव यही है कि मतलब वो किसी ने अगर कोई किया है जुर्म वगैरह तो उसके लिए मतलब वो एक्शन लेने के लिए एक्शन उसके लेने के खिलाफ। लिए। जी अच्छा, आयशा शफकत 421, व्हाट्स योर यस सर। ओपिनियन कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव होगा एफआईआर का? सर यही कि जिसके साथ ज्यादती हुई है वो उसके खिलाफ एफआईआर करवा के इंसाफ ले सकता है। सही। लाइबा इशफाक 438, आपके ख्याल से क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एफआईआर? सर यही है कि क्रिमिनल प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, उसको जस्टिस मिल सकता है। ठीक हो गया। सिबगा अहमद 458, सिबगा अहमद 458। जी सर। हाँ जी, ये आपके ख्याल से व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एफआईआर? सर ऑब्जेक्टिव यही है कि अब मतलब कि एक प्रोसेस को शुरू करने के लिए हम मतलब एफआईआर कटवाते हैं। उसका मकसद तो यही होता है कि हम जो है अब जिनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं और कुछ मतलब इंसाफ हासिल कर सकें, प्रोसेस शुरू करना। अच्छा जी, जो रिमशा मकबूल है, आई थिंक शी हैज़ नॉट जॉइंड द ऑडियो। क्या कोई उसको बता सकता है कि ऑडियो उसने नहीं ज्वाइन की हुई? 412 रोल नंबर है उसका, लेक्चर के बाद 412 रोल नंबर। उसने ऑडियो नहीं ज्वाइन की हुई, कोई भी उसको बता देना। अच्छा, 444 है तहसीन, आप बताओ कि क्या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एफआईआर? व्हाट इज द Sir, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एफआईआर? to initiate any legal process against criminal. आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, आप बताएं। हेलो। अब यहाँ पे दो लोग हैं जिन्होंने ऑडियो नहीं ज्वाइन की हुई, हुरोलैन और रिमशा मकबूल। सर रिमशा का मसला है, नेटवर्क एरर है, उसको पता है कि उसने नहीं ज्वाइन की हुई तो तो वो फिर नहीं ज्वाइन कर पा रही। अच्छा अच्छा जी, मानूर आप बताओ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एफआईआर? सर एफआईआर का ये ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी केस की कार्रवाई जो सी है वो एफआईआर के बगैर नहीं होती। अगर कोई ऑफेंस क्रिमिनल कोई काम हुआ है तो फिर उसके लिए एफआईआर कटवाएं, फिर ही है कि वो कोई केस जो से ऑफिशियल केस बनेगा। फिर उसमें सब डिटेल वगैरह ली जाती है कि कब हुआ, क्या हुआ, गवाह लिए जाते हैं और फिर इस तफसील के फिर उसके बाद जो सी है फिर सारी शुरू होती है कार्रवाई। सही हो गया। अच्छा सुमैया 461, आप बता दो कि वन लाइनर के व्हाट कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एफआईआर? सर टू कंटिन्यू द लीगल प्रोसीजर फर्दर उस क्राइम के खिलाफ। ओके, वी एक्चुअली वी कैन से कि जो एफआईआर है वो इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए लॉन्च की जाती है। अच्छा जी, अब लेट मी आस्क टू फरियाल 448 के इम्पोर्टेंस क्या है एफआईआर की? सर ये प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए होती है, यही इसकी इम्पोर्टेंस है। इन्फॉर्म किया जाता है पुलिस को। अच्छा ठीक हो गया। मारिया बीबी 418, आप बताएं। मारिया बीबी 418। जी सर।
जी, क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है ऑफ एन FIR? सर यही हो सकती है कि इससे जो फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और फिर जो एविडेंस वगैरह है उसके खिलाफ उनको कलेक्ट किया जाता है। जी, और फिर एंड पे जस्टिस सर्व होता है। अच्छा जी, डॉक्टर इन दी विटनेस बॉक्स जो है कटहरा जो है जिसको हम कहते हैं, डॉक्टर विच इज अटेंड हु इज अटेंडिंग द कोर्ट पंक्चुअली विद ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट। जो डॉक्टर है उसको चाहिए कि वो पंक्चुअल हो, मींस के जब कोर्ट ने बुलाया, जिस वक्त बुलाया वहाँ पे वो पहुंचे विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ही कैन स्टडी द डॉक्यूमेंट्स बिफोर अटेंडिंग द कोर्ट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। वो कोर्ट के जो कोर्ट को अपने बयान देने से पहले वो अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर सकता है ताकि उसको याद हो कि ये कौन सा केस था, किस सिलसिले में मुझे बुलाया गया। टू अवॉइड एनी इनडिस्क्रिमिनेट टॉक इन द कोर्ट प्रेमिसेस अबाउट द केस। ठीक है जी। एविडेंस शुड बी गिवन विद अ क्लियर एंड लाउड वॉइस। ये ज़रूरी है कि जो एविडेंस है वो क्लियर बात की जाए और ऊंची आवाज़ में बात की जाए। स्टेटमेंट्स शुड बी इन सिंपल वर्ड्स एंड अवॉइड टेक्निकल टर्म्स। ऑब्वियसली जो डॉक्टर हैं उनके पास मेडिकल टर्म्स हैं तो उनको उनसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मैक्सिमम जो भी पॉसिबल हो कि सिंपल वर्ड्स में वो बता सकें कि ये क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था। अच्छा जी, एक और भी ऑप्शन हो सकती है कि ही मे डेमोन्स्ट्रेट हिज एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट। तो जो उसकी एविडेंस है उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्री जो सपोर्ट है वो भी वो ऐड कर सकता है। कोई भी फोटोग्राफ है, डायग्राम है या कोई भी ऐसी चीज़ वो उसमें ऐड कर सकता है कि ये सर मतलब मज़ीद जो एविडेंस है मेरे पास तो ये आप ले लें। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो सर। ओके, अब बात आता जाती है जी कुछ लीगल टर्म्स हैं या डेफिनेशंस हैं, यू कैन से उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि अक्यूज्ड इज एलेज्ड टू हैव कमिटेड क्राइम। अक्यूज वो बंदा है जिस पे इल्ज़ाम है कि इसने कोई जुर्म किया है, ही इज नोन एज अक्यूज्ड। अक्विटल, अक्यूज नॉट गिल्टी, ऐसा अक्यूज जो कि गिल्टी नहीं है उसको हम कहेंगे अक्विटल। एफिडेविट, इसका आपको अंदाज़ा होगा ही कि जो स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं अक्सर लोग मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में। वॉलंटरी रिटन स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स अंडर ओथ बिफोर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या नोटरी पब्लिक। ऐसा वॉलंटरी स्टेटमेंट है जो अंडर ओथ लिखी जाती है किसी भी कोर्ट के ऑफिसर या नोटरी पब्लिक के सामने, इसको हम कहते हैं एफिडेविट। अपील, कंप्लेंट और रिक्वेस्ट मेड टू सुपीरियर कोर्ट। सुपीरियर कोर्ट को कोई भी कंप्लेंट या रिक्वेस्ट की जाए कि मैं इस केस के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो इसको दोबारा से री हियरिंग कर लें, तो इसको हम कहते हैं अपील। अपीलेंट, अपीलेंट इज अ पर्सन हु मेक्स द अपील। वो बंदा जो अपील करता है उसको हम कहेंगे अपीलेंट। असेलेंट, द वन हु हैज कमिटेड एन असॉल्ट। ऐसा बंदा जिसने जुर्म किया है, असॉल्ट किया है, उसको हम कहेंगे असेलेंट। लीगल टर्म्स और क्या है जनाब? बेल, बेल जिसको हम जमानत भी कहते हैं। इट इज सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द अक्यूज पर्सन। ये अक्यूज पर्सन के बिहाफ पे सिक्योरिटी है। ऑन गिविंग विच, जिसके जिसके देने से ही इज रिलीज फ्रॉम कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन कोर्ट अंडर ट्रायल। ठीक है, ऐसा बंदा जिसकी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो पुलिस कस्टडी में है, तो उसको बेल जमानत पे रिहा कर दिया जाता है इस सिक्योरिटी की बिना पे। वारंट केस, ऐसा केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। ऐसा केस जिसमें सजाए मौत हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या 2 साल से ज़्यादा की जिसमें सज़ा है एज पर लॉ, उसको हम कहेंगे वारंट केस। दूसरा है समन्स केस, उसमें क्या है जी? रिलेटिंग टू एन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट इज लेस दैन 2 ईयर्स। ऐसा केस जिसमें पनिशमेंट 2 साल से कम है उसको हम कहेंगे समन्स केस। अब आगे जी सिविल केस। सिविल केस क्या है? डिस्प्यूट बिटवीन टू प्राइवेट पार्टीज। फॉर एग्जांपल जायदाद पे तनाज़ा है, किसी रकम के लेन देन पे तनाज़ा है, कारोबार में कोई तनाज़ा है, तो इसको क्या कहेंगे? हम सिविल केस कहेंगे। क्रिमिनल केस बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट पार्टी कंसर्निंग द मैटर्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसे मैटर जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है तो उसमें गवर्नमेंट दूसरा फ्रीक होती है, तो उसको हम कहेंगे क्रिमिनल केस। फॉर एग्जांपल रॉबरी है, मर्डर है, रेप है, ये सारी चीज़ें क्या है जनाब? क्रिमिनल केस हैं। नेक्स्ट है जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसको हम तौहीन अदालत भी कहते हैं। इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू अ कोर्ट ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कोर्ट की इंटेंशनली इंसल्ट की जाए तो इसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहेंगे, या कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें हिंड्रेंस काज की जाए, उसमें प्रॉब्लम कोई ना कोई काज की जाए कि प्रोसीडिंग्स जारी ना रहे या गलत
बयानी की जाए तो उसको हम कहेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कन्विक्शन, कन्विक्शन क्या है जी? अक्यूज्ड प्रूव्ड गिल्टी इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। ऐसा बंदा अक्यूज जो साबित हो गया कि ये गिल्टी है उसको हम कहेंगे कन्विक्ट, और इस अमल को हम कहेंगे कन्विक्शन। नेक्स्ट है जी कल्पेबिलिटी। इट इज बीइंग एट फॉल्ट। कल्पेबिलिटी क्या है? बीइंग एट फॉल्ट एंड डिजर्विंग पनिशमेंट। ऐसा बंदा जो गलती पे है और उसको हक बनता है कि उसको पनिश किया जाए तो इसको हम कहेंगे कल्पेबिलिटी। कल्परेट है तो उसकी कल्पेबिलिटी है। जी सर, आई मीन लेक्चर प्लीज। जी खैरियत। अच्छा जी, डैमेज क्या है? इट इज़ एन इंजरी सफर्ड बाय अ पार्टी एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ अनदर। कोई भी बंदा, एक पार्टी है, उसको किसी दूसरे के किसी भी एक्शन की वजह से नुकसान हुआ है तो उसको हम कहेंगे डैमेज। बेशक जायदाद का हो या फिजिकल नुकसान हो, उसको हम कहेंगे डैमेज। डैमेजेस कंपनसेशन क्या है? पेबल टू ए विक्टिम एज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। कोर्ट अगर डिसाइड करती है कि ये डैमेज हुआ है और इतनी कंपनसेशन इसकी बनती है, वो विक्टिम को पे की जाती है, उसको कहते हैं डैमेज कंपनसेशन। नेक्स्ट है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट वो बंदा है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, जिसको अक्यूज कहते हैं। पार्टी अगेंस्ट होम ए कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड। वो पार्टी जिस पे कंप्लेंट लॉज हुई है जिसके खिलाफ, उसको हम कहेंगे डिफेंडेंट, कि उसने अपना दिफा करना है। डिफेंस काउंसल। डिफेंस काउंसल वो लीगल प्रैक्टिशनर है, वो वकील है, हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज। जो अक्यूज का केस लड़ेगा उसको हम कहेंगे डिफेंस काउंसल। Public prosecutor is a lawyer appointed by the government for conducting prosecution on behalf of the state। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो गवर्नमेंट का वकील होता है, वो स्टेट की तरफ से जो भी केस लड़ता है उनको हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस प्लीज। Any question? सर Yes. एक्सक्यूज मी सर, जो आपने कहा है कि बेल देते हैं सिक्योरिटी के बिहाफ पे, तो सिक्योरिटी कौन सी, मतलब कैसी सिक्योरिटी होती है? जमानत वो समझ नहीं आई। कुछ पैसों की बात का जमानत होती है, कुछ शख्सी जमानत भी होती है। जमानत सुना नहीं आपने कि इतने लाख के मचलके जमा कराए अदालत के में और फिर उसकी जमानत होगी। मतलब कोई भी सिक्योरिटी जो भी मुनासिब समझी जाए। ठीक है सर। जी रिजवान जी, कोई और क्वेश्चन? आयशा मीनवाल आप स्नैपशॉट ले लें अटेंडेंस का। सर स्नैपशॉट पे ले लिया और आपको सेंड भी कर दिया मैंने। फिट हो गया। चलिए, आपने मुझे एब्सेंट की लिस्ट भी भेजनी है। ओके जी, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन